नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। यूपी के बलिया में सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी जारी है। हालांकि नदी का जलस्तर अभी लाल निशान के नीचे है, फिर भी वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में गोपाल नगर व शिवाल मठिया में हो रही कटान का निरीक्षण करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल ने बताया कि घाघरा नदी से काफी कटान हो रहा है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इसको लेकर बार बार हम लोग पत्र व्यवहार से लेकर विधानसभा में इसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उच्च अधिकारी इस क्षेत्र में नहीं आया है। इस बड़ी आबादी वाले गांव को कैसे बचाया जाए? रविवार को गोपाल नगर में हो रहे सरयू नदी के कटान का निरीक्षण करने पहुंचे बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल बाढ़ विभाग के साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि दियरांचल के गांवों को सरयू नदी के कटान से बचाया जा सके। सरकार की मंशा को देखते हुए बाढ़ विभाग के लोग अनर्गल बातें कर पल्ला झाड़ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही बाढ़ विभाग के एसडीओ अमृतलाल ने कहा था कि सरयू नदी से गोपाल नगर को बचाने के लिए कोई प्रोजेक्ट कारगर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से मिलकर दियरांचल को बचाने के लिए ठोकर निर्माण के साथ ही अन्य प्रोजेक्ट के विषय में आग्रह करूंगा। समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंचल ने सरकार पर हमला करते हुए बताया कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार की निष्क्रियता इस तरह रहेगी तो अधिकारी मौके पर क्यों जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंत्री जी प्रभारी हैं, उनको बाढ़ का निरीक्षण करना चाहिए और गाँवों को बचाने के लिए कोई न कोई योजना देनी चाहिए। 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें यहाँ हैं जो घाघरा से प्रभावित इलाका है और 1-2 ठोकर भी बन गए होते तो शायद यहाँ तक प्रभावित नहीं होता, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं दी गई। अभी हम शिवाल मठिया में हैं और यहाँ घाघरा नदी से काफ़ी कटान हो रहा है। लगभग 2-3 किलोमीटर की लंबाई है। वो गोपाल नगर से लेकर के और शिवाल मठिया तक प्रभावित हो रहा है और यहाँ से मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पे घाघरा नदी है। वो काफ़ी कटा हुआ है भूभाग और शासन प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। हम लोग बार बार पत्र व्यवहार से लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन लगाने का काम हम लोग अनवरत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उच्च अधिकारी आकर के यहाँ इसका सूद नहीं लिया है कि आखिर में इतनी बड़ी आबादी को हम लोग कैसे बचाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार की निष्क्रियता अगर रहेगी तो अधिकारी मौके पर क्यों जाएगा। पिछली बार यहाँ मंत्री जी प्रभारी हैं जनपद बलिया के, उनको आकर के बाढ़ का निरीक्षण करना चाहिए और गांवों को बचाने के लिए कोई न कोई योजना देनी चाहिए। तो ये 4 बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें इधर हैं जो घाघरा से प्रभावित इलाका है और एक दो भी ठोकर बन गया होता गोपाल नगर साइड में तो शायद यहाँ तक प्रभावित नहीं होता, लेकिन कोई अभी तक कोई योजना नहीं दी है। कब से ये कटान जारी है? ये कटान तो गर्मी के मौसम में भी उधर काफ़ी हुआ, फिर इधर हुआ, पिछले बरसात में भी हुआ। तो जब लगातार किसी न किसी साइड में कटान हो रही है तो इस पर कोई न कोई परियोजना आनी चाहिए। बताइए इन गांवों को बचाने के लिए सरकार क्या आखिर में कर रही है? इसके लिए आपका कहां तक प्रयास रहेगा? हम तो खुद जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे, प्रमुख सचिव से भी मिलेंगे, अन्य जो विभागीय मंत्री हैं उन्हें भी पत्र व्यवहार करेंगे कि अभी भी समय है, कोई न कोई कदम अतिशीघ्र उठाएं कि जिससे गाँवों को बचाया जा सके। जिस तरीके से तो पिछले बार जो कटे आज तक उनको पट्टा नहीं मिला। हमने तो मांग किया था कि उन्हें जमीन पट्टा सरकार कहीं ना कहीं या तो सरकारी ज़मीन खरीद करके बसाए या सरकारी ज़मीन कहीं हो तो उस पर बसाए, लेकिन अभी तक तो एक भी पट्टा नहीं दे पाए लोग इधर घाघरा नदी से विस्थापित लोगों को। वहीं इस बाढ़ प्रभावित गांव में रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के कई गांव कटान की चपेट में हैं और पिछली बार बाढ़ खंड के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे जिससे एक पूर्वा अभी तक सुरक्षित है, जिसमें कुछ मकान तो गिर गए हैं लेकिन अभी भी कई मकान सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि कटान जारी है, कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। अभी तक 50 एकड़ से ज्यादा भूमि कटान की चपेट में आ चुकी है और कटकर विलीन हो चुकी है, जिस पर किसान खेती किया करते थे और ग्रामीणों का कहना है कि 20 दिनों से कटान लगातार जारी है। इस पर सरकार का अभी तक ध्यान नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस गांव को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए।
साल से परमात्मा गुण गांव में कटान पिछले ही साल से शुरू है और आज का ऐसा माहौल है कि गांव से समझिए कि 500 मतलब मीटर की दूरी पर दरियाव है। जहां लास्ट घर है वहां से 500 मीटर ज़मीन और बचा है, रोज कटिए रहा है। लगभग कितना कट गया होगा अभी तक? तो लगभग तो समझिए कि बहुत हज़ारों मतलब कि मीटर ज़मीन कट करके विलीन हो गई है। अब एकदम नज़दीक, गांव के नज़दीक आ गई। और हमारे गांव के प्रति कोई सरकार का ध्यान नहीं है और मैं सरकार से विगत दिनों भी पत्रकार महोदयों से कहा था कि आप लोग हमारा गांव के विषय में डालिए ताकि सरकार को संज्ञान मिले, लेकिन अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हो रही है आपके द्वारा। अब इस गांव की स्थिति समझिए कि जब गांव हमारा कटिए जाएगा तो ये चारों तरफ से दरियाव है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो कोई समाधान, सब लोग भग भग के बहुत 100 आदमी जो कटे हैं, बहुत हमारे गांव के सैकड़ों घर समझिए कि बालक बाबा के बगल में वो रेलवे की ज़मीन में लोग जा कर के अपना डेरा डाणी लगा करके गुजर बसर कर रहे हैं। और बाकी समझिए कि गांव में हाँ मतलब कि लगभग 100 घर यहाँ से हाँ पार हो गया है। तो भयावह हो जाती है, बाढ़ का दिन आता है तो दरियाव तो बिल्कुल द्वार पर आ जाता है बगल में, और उसमें भी अभी कटने वाला काम जो है ना, इसका कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बहुत दयनीय स्थिति होगी। जहाँ खड़े ये कौन सी जगह है और यहाँ पे ये किस तरह की पानी है और यहाँ क्या है? तो यहाँ पर खड़े हम तो इस्वाल मठिया है, लेकिन यहाँ ढाई बहुत बिजोड़ चल रही है, ढाई बहुत बिजोड़ में। कब से ये अभी 20 दिन से ही पानी चल रहा है। क्या चल रहा है? ढाई ये गंगा की पानी है। ये हाँ ये घघरा नदी है और घघरा नदी अभी मैंने 100 लाखा भीतर आ चुकी है, लगभग अभी बहुत तेजी में जा रही है। मतलब कहाँ जा रही है कि गांव की तरफ। हाँ लगता है कि हम लोग का घर द्वार भी चला जाएगा, तो इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गरीबों थोड़ा जिए। तो क्या है इस गांव को बचाने के लिए किसी प्रकार की कोई सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई पहल की गई है अभी तक? हाँ अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है। बाकी हम लोग का यही कहना है कि हाँ सरकार कुछ ध्यान दे कि ये गांव जो है सिवाल मठिया और गोपाल नगर बाँचे। और जारी है, कटान जब से पानी बढ़ने लगता है तब से घाघरा नदी से लगातार जारी है। अर्जुन यादव, ग्राम गोपालनगर, विकास खंड रेवती, जिला बलिया। हमारे गांव के दो तरफ से घाघरा नदी बहती है, एक उत्तर दिशा से और वहीं घूमते हुए पूरब दिशा में घूम गई है, उसके बाद दक्षिण दिशा में घूमते हुए सियाल मठिया तक पहुंच गई है। और पिछले साल कुछ कटान रोधी कार्य हुआ था जिससे एक पूरे गिरने से गिरते गिरते बच गया, कुछ घर तो गिर गए लेकिन कुछ बचा है। ऐसी स्थिति में कोई भरोसा नहीं है कि कब माल जाल का खतरा हो सकता है, कटान जारी है। तो इस बार की क्या स्थिति है? कितने तेजी से गंगा जो है बढ़ रही है और कटान कब से शुरू है और अभी तक कितने कटान हो चुके हैं? लगभग कटान तो अभी 50 एकड़ से ज़्यादा जमीन जो खेती करने योग्य भूमि थी वह कटकर विलीन हो गई। कितने घर गिरे होंगे अब तक? इस साल तो नहीं गिरे हैं लेकिन पिछले साल गिरे हैं, घर भी गिर चुके हैं। कितने घर लगभग गिरे होंगे? लगभग 50 घर। मांग तो किया जा रहा है कटान से बचाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से तो कोई खास पहल नहीं हो रहा है। कटान रोधी कार्यक्रम नहीं हुआ तो फिर आवासीय घर नदी में विलीन होगा। हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि चाहे जिस प्रकार हो, जैसे भी हो, कटान रोधी व्यवस्था किया जाए, जैसे कि आबादी वाले मोहल्ले पूरे
बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।